सर्दी है और ठंड के मौसम में खास तौर पर हार्ट वाले जो पेशेंट होते हैं उनका ऐसा लगता है कि शायद पता नहीं ऐसा हो जाए कि ये साल अंतिम हो। इसलिए देखिए हम लोग दिल्ली हार्ट केयर में हैं, हमारे साथ बात करने के लिए सीनियर डॉक्टर हैं, डॉक्टर हरिशंकर सर हैं। सबसे पहले तो स्वागत है कि हम लोग इस मुद्दे पर आपसे बात कर रहे हैं। आशीष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से आने वाले नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ हम लोग साल का अंत के लिए कुछ बाइट देंगे जो लोगों के ठंड में बचने के लिए कैसे बचाव करके रखें। डॉक्टर साहब चाह रहे हैं कि आप इसी तरह से अपनी जो जिंदगी का रूटीन है आप या फिर आपके परिवार का वो भी कंटिन्यूअसली मतलब चलता रहे। करना क्या होगा, क्योंकि ठंड में ऐसा होता है कि लोग स्नान करने जाते हैं तो वहां पर ऐसा लगता है जैसे बर्फ मतलब उसके माथे पर गिर गया। वो कैसे बचे? कपड़ा तो लोग पहनते हैं लेकिन उसके बावजूद भी हार्ट का कितना दिक्कत आता है। देखिए, जैसे कि आप सबको पता है कि ठंड के मौसम में 3-4 तरह की बीमारियां थोड़ी ज्यादा हो जाती है। जैसे किसी को अस्थमा है, दमा है, तो वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। किसी को ब्लड प्रेशर अगर नॉर्मल रेंज में 130-140 रहता है, जैसे ठंड का मौसम आता है वो प्रेशर बढ़ जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि ठंड के मौसम में दमा का मरीज, हार्ट अटैक का मरीज, लकवा का मरीज बढ़ जाता है। अच्छा। जितने बूढ़े बुजुर्ग लोग बोलते हैं कि मौसम ठंड का आ गया, बूढ़ा बुजुर्ग को बचा लो, ठंडा निकल गया फिर साल भर निकल जाएगा। लकवा मतलब पैरालिसिस वर्ड आजकल ज्यादा फेमस हो गया है। लकवा पहले फेमस था। तो उसके लिए हमको जो कुछ बचाव पक्ष, अगर बचाव पक्ष पे ध्यान है, हम लोग इलाज पक्ष पे जाएंगे ही नहीं, हम लोग सिर्फ बचाव पक्ष पे फोकस करेंगे। मतलब ये है कि अगर इस वीडियो को लोग पूरा देखे तो वो इस बात से बच सकते हैं, क्योंकि ठंड में खास तौर पर जो लोग देख रहे होंगे, बुजुर्ग देख रहे होंगे, ये स्पेशली आपके लिए है, लेकिन अगर यंग देख रहे होंगे तो आपके परिवार वालों के लिए, ये सबके लिए है। आज के डेट में यंग आदमी को भी ब्लड प्रेशर होता है। अच्छा। ठीक है, तो आप सबसे पहले चीज है ठंड में बचना कैसे है। अपने दो चीजें हैं, बीमारी है, बीमारी से बचना है, बीमारी नहीं है तो अपने आप को बचाना है। तो मोर इम्पोर्टेंट, जैसे शुरुआत में आशीष जी ने बोला कि ठंडा पानी, तो ठंड पानी, जैसे ठंड आता है ना तो आपका जो नस होती है उसमें सुकरन आ जाता है, जिसको वैसोस्पाज्म बोलते हैं। सुकरन आने से अगर मान लीजिए किसी का बीपी 140 है, नस में सुकरन होगी, बीपी बढ़ के 160-180 चला गया, किसी का 200 भी पार हो जाता है। ऐसे केसेस में जैसे बीपी बढ़ेगा आपको माथा दर्द होगा, चक्कर आएगा, उल्टी होने के चांसेस रहेंगे। तो ये एक शुरुआती लक्षण है जिससे आप समझ सकते हैं कि आपको बीपी बढ़ रहा है। इमीडिएटली जो गांव में प्रैक्टिशनर है या नियर बाय में कोई सरकारी हॉस्पिटल है, कोई डॉक्टर है, आप उनके पास जाए, बीपी चेक करवाएं, ठीक है, अपना रूटीन इन्वेस्टिगेशन कराएं, उसके बाद जो डॉक्टर आपको गाइड करे उसके हिसाब से चले। तो ये है कि ठंड में आपको ठंडा पानी से नहीं नहाना, गुनगुने पानी से नहा लीजिए। क्लोज अंदर में नहाएं। बहुत लोगों को होता है कि नल में जाके एकदम दरवाजे पे, क्योंकि आजकल मैक्सिमम बहुत लोगों के पास टंकी वाला सिस्टम आ गया। सारे लोग तो आजकल टंकी का ही पानी इस्तेमाल करते हैं। वो उससे बचना चाहिए, उससे बचना चाहिए। अगर आपको नहाना है तो ट्यूबवेल का पानी, जहां तक हमने अपने बचपन में बिताया है, ट्यूबवेल का पानी बहुत गर्म होता है। आप ट्यूबवेल के पानी से नहा लीजिए या मोटर चला के नहा लीजिए, उसका पानी इन कंपेरिजन टू टंकी का पानी बहुत गर्म होता है, क्योंकि वो जमीन से आता है, वो गर्म रहता है, और टंकी का पानी ऑलवेज ठंडा रहता है। तो टंकी का पानी एकदम अवॉइड करना है। मतलब एक नॉर्मल व्यक्ति या जो थोड़ा सा नॉर्मल से नीचे है और अगर वो शावर के नीचे गया और एकाएक पूरा टंकी से पूरा, मतलब क्योंकि उसका टेम्परेचर होता है माइनस में भी रहता होगा या 0 के आसपास, माइनस तो नहीं होता होगा, माइनस में जाएगा तो बर्फ हो जाएगा, 2-3 पर रहता होगा, बर्फ हो जाएगा। तो ऐसे पानी में टंकी का पानी को तो आपको अवॉइड ही करना। सिंपल अगर है तो अलाव है, गांव में पानी गर्म कर लें, चूल्हा है, पानी गर्म करके नहा लें, जो शुरुआती दौर से चला आ रहा है। तो आपको ठंडे पानी से एकदम बचना है, कोल्ड का एक्सपोजर से बचना है। बहुत लोगों को है कि जैसे बूढ़ा बुजुर्ग है, सुबह सुबह उनको यूरिनेशन का प्रॉब्लम होता है, तो अचानक से क्या होता है कि अभी भी गांव में बहुत जगह अपने बेडरूम के साथ अटैच बाथरूम होता नहीं और गांव के लोग रखना भी पसंद नहीं करते, तो वो दरवाजा खोल के घर के बाहर जाते हैं। तो उनको चाहिए कैसे दरवाजा खोल के तुरंत जो बाहर की ठंडी हवा को बॉडी में एक्सपोज ना करें, दरवाजा खोल के जो गस ऑफ हवा है उसको अंदर जाने दे, फिर वो अपना बाहर जाए, और बाहर जाए तो बदन को पूरी तरह से ढक के जाए। स्वेटर है, जैकेट है, कंबल है, चादर है, लेके तभी आप जाए। अच्छा, आजकल तो न्यू ईयर का भी समय है ना, न्यू ईयर में तो लोग जाएंगे पहाड़ी एरिया में, फिर उन लोग का कैसे? पहाड़ी एरिया में जब आप जाते हैं ना तो वहाँ का जो पहाड़ी एरिया में क्या होता है कि बैरोमेट्रिक प्रेशर होता है। जितनी आप ऊंचाई पे जाते हैं वहाँ का बैरोमेट्रिक प्रेशर कम होता है, तो वहाँ हाइपोक्सिया के चांसेस ज्यादा होते हैं। जो दमा के मरीज हैं, जिसको अस्थमा हो, जिसको सांस की तकलीफ हो, जिसको हार्ट की प्रॉब्लम हो, वो इतने कोल्ड वेव में हाई एल्टीट्यूड यानी कि पहाड़ों पे ना बस बिल्कुल अवॉइड करें। जब तक मौसम खुल नहीं जाता आप लोग नहीं जाएं, क्योंकि बैरोमेट्रिक प्रेशर कम होने की वजह से ना वहाँ ऑक्सीजन का दबाव कम हो जाता है। मतलब ये कह सकते हैं कि जो अपने परिवार वाले को चाहते होंगे कि इस ठंडी हम जाके एक हिल स्टेशन दिखा दे, पहाड़ी की चोटी पर चल जाए, तो वो बिल्कुल भी खतरनाक हो। जो बीमार आदमी है वो बिल्कुल ना जाए। जो यंग आदमी है, जिसको लंग्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है, हार्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं, उनको जाना है। यू कैन गो विथ
ऑटमोस्ट प्रिकॉशन। मतलब जितना अधिक से अधिक हो सकता है गर्म कपड़े के साथ अगर ऐसे जगह पे जाते हैं तो आप सही सलामत सही रहेंगे। सलामत। बाकी और एक चीज जो है, एक हमने और डॉक्टर से पूछा था, एक चीज नॉर्मली हम लोग जानना चाहते हैं आपके थ्रू। जैसे गांव में एक कहावत है, गांव में लोग कहते हैं कि जिसका ठंडियों में खासतौर पर होंठ फटता है या स्किन फटता है तो नाभि में तेल लेने से करवा तेल लेने से सही है क्या ये? बचपन से तो हमने भी यही देखा है। सिंपल इसका रीजन बता दो कि ठंड के मौसम में ना हम लोग पानी अवॉइड करते हैं, क्योंकि पानी की हमारी रिक्वायरमेंट कम होती है तो हम पानी कम पीते हैं। और आपके होंठ फाट रहे, इसका मतलब आपकी बॉडी में पानी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, आप पानी कम पी रहे हैं। आप अपना पानी का क्वांटिटी बढ़ा दीजिए, पानी पीना होगा ज्यादा। आपका, हाँ, आपका स्किन का टर्गेटिविटी मेंटेन रहेगा तो होंठ फटेगा नहीं। तो ये लॉजिक नहीं है, तेल वाला लॉजिक नहीं है? तेल वाला लॉजिक तो सही है, आप देख के यूज कर सकते हैं, तो सही है, एकदम सही है, सही है। है मेडिकल साइंस उसका है, मेडिकल साइंस इसको कोई प्रूफ नहीं करता है, बट जनरल साइंस में पर्सनल एक्सपीरियंस, व्यवहारिक तौर पे आप बोल सकते हैं कि सच में उसका फायदा होता है। और क्या करेगी जिसका कि आपके यहाँ कम आना पड़े? मेरे यहाँ हार्ट अटैक नहीं, क्योंकि हार्ट अटैक एक ऐसा होता है जो सुनते हैं ना परिजन के हार्ट अटैक आ गया, लगता है मोर इम्पोर्टेंट तो कुछ लक्षण बता देता हूँ। जैसे आपको अगर किसी को गांव में, घर में किसी फैमिली मेंबर को हार्ट की तकलीफ होगी तो 3-4 चीजों को मोर हम लोग कार्डिनल साइन बोलते हैं। पेशेंट को धड़कन होगा, पेशेंट को सीना में दर्द होगा, शुरुआती दौर में छाती भारी होगा, आप चलेंगे तो आपको लगेगा कि छाती में कुछ जकड़न जैसी महसूस हो रही है, कुछ पत्थर जैसा रखा हुआ है, ठीक है। खाने की प्रॉब्लम होगी, सीढ़ी चढ़ेंगे तो आपका सांस फूलेगा। अगर ये सब किसी को भी अगर आप में से लक्षण दिख रहा है तो इमीडिएटली अपने डॉक्टर से संपर्क कराएं, अपने कार्डियक इवैल्यूएशन करा लें। कार्डियक इवैल्यूएशन में अगर आपको कार्डियक बीमारी आती है तो दवाई खाना है, नहीं आती है तो यू आर तो ऐसा हो गया ना कि 3 फ्लोर पे भी जाने में युवा लड़के लोगों को भी दम आपने लगता है। इसीलिए तो मैं, युवा लड़कों को अगर 3 फ्लोर जाने में दम फूलता है तो वो थोड़ी ना बोलेंगे उसको हार्ट का प्रॉब्लम है। तो वो युवा लड़कों को प्रॉब्लम ये है कि वो फिजिकल इनएक्टिव है। अच्छा। फिजिकल एक्टिविटी है ही नहीं, इसीलिए तो कहा गया कि 3-4 चीजों पे आपका फोकस होना ही चाहिए। मोर इम्पोर्टेंट आपका डेली लाइफ होना चाहिए कि आपको 30 से 40 मिनट का एक्सरसाइज करना ही करना चाहिए पर डे। अगर वो नहीं कर सकते तो 150 मिनट का मॉडरेट एक्सरसाइज इन ए वीक होना ही चाहिए। अगर किसी को मॉडरेट एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो 70 मिनट का एटलीस्ट विग्रेस एक्सरसाइज, स्ट्रेनस एक्सरसाइज इन ए वीक करना ही करना चाहिए। अगर वो भी नहीं कर सकते तो 2 से 3 दिन का एटलीस्ट स्ट्रेनस एक्सरसाइज जाके जिम में जरूर कर। ये तो हर आदमी के डेली रूटीन एक्टिविटी में होना ही होना चाहिए। नहीं कर सकते कोई योगा कर ले, स्ट्रेचिंग कर ले, वॉकिंग कर ले, बट फिजिकल एक्टिविटी आपका रूल होना चाहिए। दूसरा चीज है कि आपको खाने पीने में हेल्दी खाना खाना चाहिए। ये जो में जंक फूड है, चाइनीज फूड है, अवॉइड कीजिए। ग्रेन्स खाइए, मैदा अवॉइड कीजिए, शुगर अवॉइड कीजिए। अच्छा, एक चीज जैगरी की तरफ आप चले जाइए, ठीक है। फ्रूट्स सलाद की तरफ ज्यादा शिफ्ट हो जाइए। अपना बॉवेल हैबिट्स का मतलब आपका पैखाना का जो आदत है वो क्लियर होना चाहिए। खाने की जब आप बात करें, क्यों देखते हैं ठंड जब बढ़ती है तो अंडे दुकान में अंडे की बिक्री बहुत ज्यादा बढ़ता है। अगर किसी के यहाँ 100 का सेल था वो 1000 हो जाता है। मतलब लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है कि अधिक से अधिक अंडा खाने से जो शरीर में गर्मी आता है, तो वो खतरनाक है या सही है अंडा खाने से? नहीं, देखिए जैसे हमारा ह्यूमन बॉडी है, आप ये समझिए कि अंडे में है क्या, व्हाइट वाला में आपका प्रोटीन है और अंदर में जो आपका पीला वाला पार्ट बोलते हैं यॉक एक बोलते हैं, यॉक शेक बोलते हैं, उसमें विटामिन होते हैं, विटामिन ए, डी, ई, के, ये 4 चीज होते हैं और फैट की कंसंट्रेशन उसमें ज्यादा होती है। इसलिए बोलते हैं कि पीला वाला मत खाओ। किसको? जिसको हार्ट की प्रॉब्लम है। और प्रोटीन लेना ही लेना है। ह्यूमन आदमी का एक आदमी का प्रोटीन का रिक्वायरमेंट 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से होता है। अगर आपका वेट 60 किलो है तो आपको 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए ही चाहिए। अब आप अपने खाने में आप कैलकुलेट कीजिए कि आप जो सुबह से ब्रेकफास्ट से लेकर रात के डिनर तक लेते हैं उसमें 60 ग्राम मोटा मोटी प्रोटीन है या नहीं। प्रोटीन कहाँ से आता है हमारे खाने में? मेजर हमारा दाल है, सोयाबीन है, उसके बाद आपका पनीर हो जाता है, दूध हो जाता है, कोई सोयाबीन ले लिया, किसी को अगर नॉनवेज पसंद है, चिकन, मटन, फिश, एग, वहां से आता है। तो आपको जो रिक्वायरमेंट है बॉडी का वियर एंड टियर, प्रोटीन हील करता है मसल्स वियर एंड टियर को, तो वो उसके लिए 10 अंडे लोग खा लेते हैं तो वो सही ये है? गलत है। वो गलत है। अगर मान लो 10 अंडे कोई खा रहा है, जिम में जाके वो एक्सरसाइज कर रहा है, उसको उसकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट अलग है। नहीं, जो जिम भी नहीं कर रहा है ऐसे ही खा रहा है, एक ऑमलेट खा लिया, 4 ऐसे ही हो गया, फिर उसके बाद वो बॉयल खा लिया 4, ऐसे में उसको पेट खराब होने के चांसेस ज्यादा है और बहुत ज्यादा कुछ नहीं। गर्मी के बजाय उल्टा नुकसान ही होगा। वो कुछ अगर आपकी आवश्यकता से अधिक अगर आप खाएंगे तो इनडाइजेशन तो होगा ही होगा। आपका जितना प्रोटीन का रिक्वायरमेंट है बॉडी तो उतना ही ऑब्जर्व करेगी ना। एक्स्ट्रा को क्या करेगी? बॉडी स्टूल या यूरिन के माध्यम से बाहर कर देगी, सबको पता है।
तो बहुत ज्यादा खाने का रिक्वायरमेंट है नहीं, जितना जरूरत है आप उतना लीजिए ना। ये तो 10 अंडा खाना तो बॉडी का रिक्वायरमेंट थोड़ी होता है, आप अपने मुंह का रिक्वायरमेंट पूरा कर रहे हैं। हमको 10 अंडा खाएंगे तो हमको ताकत। अच्छा, सबसे अच्छी बताइए, जो लकवा मारता है, ये पैरालिसिस मारता है, ये ठंड में ज्यादा हो जाता है, तभी बुजुर्गों को सबसे ज्यादा लकवा मार सकता है। बुजुर्गों को लकवा मार सकता है, दमा की शिकायत हो सकती है और हार्ट अटैक हो सकती है। ये 3 चीज बहुत ज्यादा होता है। बचने के लिए सिर्फ वही है कि गर्म कपड़ा पहने या और भी कुछ उपाय? मेन तो आपको जैसे बुजुर्ग के लिए भी है कि आप वॉक नहीं कर सकते, एक्सरसाइज नहीं कर सकते, योगा तो कर सकते हैं। योगा कीजिए। किसी को लंग का प्रॉब्लम है, अनुलोम विलोम कपाल भारती कर सकते हैं, उससे आपका लंग का स्ट्रेंथ अच्छा आएगा, तो आपकी सांस की प्रॉब्लम ठीक होगी। अगर किसी बुजुर्ग को पहले से कोई डिजीज है, मान लीजिए कोई डायबिटीज है, तो मेन चंग है उसके लिए शुगर कंट्रोल करे। किसी को कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो अपना रूटीन टेस्ट करा के कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करें। किसी को ब्लड प्रेशर है तो ठंड के मौसम में शुरुआती दौर में हमने बात की कि बीपी बढ़ जाता है, तो बीपी को कंट्रोल करके आपका जो विद इन नॉर्मल लिमिट है 120 से 140 mm सिस्टोलिक और 80 से 84 का आपका डायस्टोलिक, वहां पे अपने आप को मेंटेन कीजिए। हेल्दी खाना खाइए, बॉवेल हैबिट अच्छा रखिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका बीपी नहीं बढ़ा रहेगा तो आपको लकवा मारेगा। अच्छा, ऐसा भी होता है क्या? जैसे बहुत सारे लोग आजकल वायरल हो रहे हैं कि लोग रात भर ब्लोअर हीटर जला के जो है सो गए और पता नहीं चला सोते ही रह गए, वो फिर वो क्या हो रहा है? जो हीटर यूज करते हैं, आती है रड जो कि गर्म होता है, उसमें एक टेम्परेचर रिलीज होता है, तो वो एक तरह से ठीक है। लेकिन जो ब्लोअर यूज करते हैं, तो ब्लोअर से जो आपको गर्म हवा छोड़ी जाती है उसमें CO2 का कंसंट्रेशन थोड़ा ज्यादा हो जाता है। अच्छा। तो जो आपने बोला कि रात भर क्लोज स्पेस में अगर ब्लोअर चला के सोते हैं तो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम होगा, CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, तो आदमी के होश खराब होने के चांसेस है। और ऐसे भी बहुत आपने देखा होगा, बहुत जगह रिपोर्टेड डेथ भी है, लोगों की डेथ भी हो जाती है। उसका मेन कारण पूरा रूम पैक है, एसी वाला रूम है, क्योंकि एसी वाला में वेंटिलेशन सब कुछ बंद कर दिया जाता है, तो उस रूम में इस तरह से ब्लोअर जला के पूरी रात सोना वो खतरनाक है। किसी को ब्लोअर नहीं चलाना चाहिए, नहीं चलाना चाहिए। ब्लोअर चलाइए, रूम गर्म हो गया, टेम्परेचर मेंटेन हो गया, जो रजाई कंबल लिहाफ है आप उसके अंदर रहें, दैट इज मच बेटर। रेड जला ले, रूम का टेम्परेचर मेंटेन करें। रात भर किसी को ब्लोअर हीटर नहीं चलाना चाहिए।